पद्मनाभ भगवान, वो भी हमारे संप्रदाय के ठाकुर जी हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख स्थान है, यहाँ आप लोगों को जाना चाहिए। साल में एक बार, 2 साल में एक बार, जब आपको अवसर लगे जरूर जाइए। तो ये हमारी संप्रदाय की कुछ हल्की फुल्की जानकारी है। पूर्ण जानकारी तो आप लोगों को विशेष रूप से हम देंगे। उसके लिए जयपुर में जो कथा होने वाली है भक्तमाल जी की इस वर्ष, वो आप लोग विस्तार से श्रवण कीजिएगा। इस बार हम श्रीमद् रामानुजाचार्य जी का चरित्र वहां सुनाएंगे और अपनी परंपरा की पूर्ण जानकारी वहां सबको देंगे। अब आज क्या क्या होना है वो ध्यान से सुनो। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में 5 संस्कार होते हैं। कौन कौन से 5 संस्कार हैं? सबसे पहला तप्त, दूसरा पुंड्र, तीसरा नाम, चौथा मंत्र और 5वां याग। ये 5 संस्कार सबके होंगे, जितने विराजमान हैं, चाहे वो माताएं, बहनें हैं, भाई लोग हैं, सबके होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला संस्कार होगा आपका तप्त संस्कार। तप्त संस्कार में क्या होगा? वरदराज भगवान के दोनों तरफ जो शंख चक्र विराजमान है, बाहर किए गए जो यज्ञ है, उस यज्ञ की अग्नि आएगी और उनमें ये थोड़े थोड़े तप करके, थोड़ा इनको उष्ण करके आपके दोनों भुजाओं पर इनको धारण कराया जाएगा। वैसे तो बहुत तप्त धारण करते हैं, लेकिन हम ज्यादा तप्त तो नहीं देंगे, पर इतने तप्त होते हैं कि इनका जो चिन्ह है, फिर वो चिन्ह यहां अंकित हो जाता है, शंख चक्र यहां विराजमान हो जाते हैं। कई जगह शीतल दीक्षा दी जाती है, जैसे हमारी निम्बार्क परंपरा में शीतल दीक्षा दी जाती है, दक्षिण में माध्व परंपरा में तप्त दीक्षा दी जाती है। तो ऐसे सब परंपराएं हैं, पर हम लोग तप्त दीक्षा लेंगे। तो यहां पर बाहर यज्ञ की अग्नि आएंगी, उनमें थोड़े थोड़े तप्त होकर के फिर आपके दोनों भुजाओं पर, वैसे तो कंधे पर होता है, भाई लोगों को कंधे पर होगा और हमारी माताओं को, बहनों को यहाँ भुजा के ऊपर होगा। इसलिए हमने निवेदन किया था कि आप ऐसे वस्त्र पहनिएगा कि ये ऊपर करने में यहाँ पर अनुचित ना लगे। तो यहाँ पर धारण होगा, भाई लोगों को इधर धारण होगा। देखो हमारा शंख दिख रहा है सबको, यहाँ शंख विराजमान है। दिखा दे भैया लाला। अच्छा वो तुम यार उस पर ही इशारा कर देते, वो दिखाए। वो ये शंख विराजमान है, दर्शन हो रहे हैं। ये देखो, यहां शंख हैं, इधर